अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। अहबाब गिरामी कद्र, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हज़रत सैयद मोहम्मद सब्तान शाह साहब आपसे मुखातिब होने वाले हैं, सबसे पहले अपनी पंजाब की क़यादत को, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब की क़यादत को इस पुरवकार ज़ीशान महफ़िल और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस खूबसूरती से ज़िला कसूर की जमात ने इस बज़म को सजाया है वो भी बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं जब यहाँ इस पंडाल में आया तो जमात की पॉलिसी, बयानिए और उसकी जद्दोजहद के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। उस हवाले से इंतहाई इख्तिसार को मलहूज रखते हुए चंद बातें कि आज की इस मजलिस के इनेकाद का मकसद क्या है, आपको यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, यहाँ जमा होने का मकसद क्या है, और इस इज्तिमा को में इस सब तकारीर का और पैगाम देने का मकसद क्या है, वो चंद बातें आपकी तवज्जो चाहते हुए आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। वतन अजीज में हम अलंबरदार हैं एक इस्लामी रियासत के, उसके हद्दोखाल क्या है, और जमात की सियासत, जमात की पॉलिसी, जमात का बयानिया उसी के गिर्द घूमता है। सबसे पहली बात जो किसी भी इस्लामी रियासत की बुनियाद है, उसकी हिश्ते अव्वल है, वो क्या है, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोहे तूर में की जाने वाली ये पहली दावत, अव्वलीन दावत जो इस्लामी रियासत की ईंट थी, पहली ईंट थी। अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों, कह दो कि एक इलाह है, एक माबूद है, एक हाजत रवा है, एक मुश्किल कुशा है, एक दाता है, एक गंज बख्श है, रंज बख्श है, वही अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके सिवा कोई और नहीं है। और इसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लामी रियासत की ये इतनी पुख्ता बुनियाद है कि अगर इस बुनियाद को रखने में और अपनाने में तुम लोग कामयाब हो गए तो याद रखना कोई सुपर पावर दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। तमलिकुल अरब वल अजम, ये इतनी मजबूत बुनियाद है कि अरबो अजम में, गरबो शर्क में हुकूमत होगी तो तुम्हारी होगी। लेकिन मुसलमानों की सबसे बड़ी जिल्लत और कमजोरी और इनकी गुमराही और इनके ऊपर दूसरों के तसल्लुत की बड़ी वजह यह है कि हमने तौहीद से रूगर्दानी की, अकीदा तौहीद हमने छोड़ दिया, अकीदा तौहीद के तकाजे निभाने छोड़ दिए, रब ताला के साथ हमने अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, अल्लाह ताला के हक अदा करने छोड़ दिए। नतीजा यह है हम रियासतों में रियासत ना रहे, हमने इस्लामी रियासत के तकाज़ों को बुला दिया और आज जिल्लत और गुमराही हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दूसरी बात जो इस्लामी रियासत की बुनियाद थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो सबसे पहले निज़ाम सलात कायम करने के लिए मस्जिद नबवी के लिए जगह तलाश की गई। उसके लिए एक लंबी तफसील है कि उसकी जगह की, रकम की अदायगी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। लेकिन मैं बात यह करना चाहता था कि इस्लामी रियासत या मदीने की रियासत का दूसरा पहलू यह था कि रियासती तौर पे यहाँ पे निज़ाम सलात कायम किया जाता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा और साबिक़ हुक्मरानों से कि क्या कितनी कोशिश की गई वतन अजीज में निज़ाम सलात को कायम करने के लिए, मसाजिद को कायम करने के लिए। ये तो आम आवाम है, प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे मसाजिद का क़याम अमल में आया जाता है, लेकिन स्टेट की हैसियत से, सरकारी तौर पे निज़ाम सलात कायम करना जो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कितनी निभाई गई। ये दूसरी वजह है कि हमारी रियासत को जो नाकामियों, कमजोरियों का सामना है, इसकी दूसरी वजह यह है। तीसरी बात, इस्लामी रियासत के हदोगाल और इसकी बुनियादों का मजबूत होना अदल की बुनियाद पे। वो अदल आज यहाँ मफकूद है। एक अदल वो है और मसावात वो हैं कि एक यहूदी और एक मुसलमान का तनाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में पेश की बारगाह में पेश होता है। लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को निभाते हुए अल्लाह के रसूल ने यह फैसला किया, यहूदी हक पे है,
बिलाशुबा उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन इस मामले और तनाज़े में यहूदी हक पे है। अदल के तकाज़ों को और अदल को कायम करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। और उस शख्स ने, उस बदबख्त ने यह समझा कि शायद मैं ये फैसला फारूक के पास ले जाऊं, वो अपनी मजहबी असबियत की बुनियाद पर शायद इस फैसले को बदल दे। और जब वो सामने पेश हुआ उम्र फारूक के और कहा कि ये मामला है, यहूदी है वो मेरा मद्दे मुकाबिल और मैं आपका साथी हूं, यहूदी ने एक बात कही, सब बातें सुन लेना लेकिन ये बात सुन लो, इस मामले का फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं। लंबी तफसील है, इशारा, और फिर उसका फैसला क्या हुआ कि उसका सर कलम कर दिया जनाबे उमर फारूक ने। 3 बातें। पहली बात, निज़ाम तौहीद इस्लामी रियासत की बुनियाद है। दूसरी बात, निज़ाम सलात इस्लामी रियासत की बुनियाद है। तीसरी बात, निज़ाम अदल इस्लामी रियासत की बुनियाद है। चौथी बात, हम इस्लामी रियासत की बात करें, हम रियासत मदीना की बात करें, लेकिन उस जैसी फिक्र, उस जैसा बयानिया, उस जैसे अमली इक़दामात से हम गाफिल हो तो कैसे यहाँ पे शर्मिंदा ताबीर हो सकता है यहाँ। लेकिन इन सारी बातों को नोट करते जाइएगा, ये हमारी जमात की पॉलिसी है जिसकी वजह से हम अपनी सियासत को तरतीब देते हैं। चौथी बात, जो हुक्मरान हो वो गाफिल ना रहे अवाम के मसाइल से, रातों को जागे अवाम के मसाइल से आगाही हासिल करें। जैसे कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, रात को गश्त कर रहे हैं, एक खैमे से आवाज आई, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं भूख की वजह से। मालूम किया रोने की वजह क्या है, औरत ने बताया घर में पकाने और खाने को कुछ नहीं है, ये हंडिया रखी है, उसमें पत्थर डाल के पानी में हिला रही हूं ताकि बच्चे बहल कर सो जाएं, लेकिन खिलाने को कुछ नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल पसीज गया, फौरन गए बैतुल माल से खाने पीने की अशिया ली और उसको अपने कंधों पर और अपनी कमर पे लाद लिया। गुलाम असलम कहने लगा, आका खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मुझे उठा दीजिए। कहने लगे, जो क़यामत को बोझ उमर ने उठाने हैं तो आज भी मुझे उठाने दो। जब उस दिन कोई में उमर का बोझ नहीं उठाएगा तो आज उमर का जो बोझ है हुक्मरान की हैसियत से वो भी कोई और नहीं उठाएगा। ये एहसास, इस एहसास की बुनियाद पे मरकजी जमीयत अहले हदीस की पॉलिसी है। हम इस बुनियाद पे सियासत चाहते हैं। और फिर इसी तरह एक रात गश्त कर रहे थे, एक बद्दू अराबी अपने खैमे या अपने घर के बाहर मौजूद है। मालूम करने पे पता चला कि उसकी अहलिया की तबीयत नासाज है और उसके यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्को है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए खातून मौजूद नहीं है। फौरन घर गए और अपनी अहलिया मोहतरमा खातून अव्वल, आज पाकिस्तान की खवातीन अव्वल भी हैं, लेकिन क्या वो अपने आप को इस लेवल पे महसूस करती हैं कि हम अवाम की खादम है, अवाम की खिदमत हमारा मकसद है। सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको साथ लिया और अपने रियासत के एक गरीब आदमी की मदद के लिए, उसके इस नाजुक मरहले पर मदद के लिए तशरीफ ले गए। मालूम नहीं है आज की तरह जब कोई हुक्मरान आता है, हटो बचो, प्रोटोकॉल, हट जाओ, बच जाओ, पीछे हट जाओ कि तुम्हारा हुक्मरान आ रहा है। और ये हुक्मरान है कि किसी को उसको, उस बंदे को भी खबर नहीं है कि मेरी मदद के लिए जो अपने साथ अपनी अहलिया और खातून को लेके आया है वो कौन है और आने वाली अहलिया कौन है, खातून कौन है, बेखबर है। जब कुछ वक्त के बाद सैयदा उम्मे कुलसूम अंदर गई, कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा, आवाज दे के, या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन बिशारत दीजिए अपने दोस्त को कि उसके घर अल्लाह ने बेटा इनायत किया। जब उसने ये सुना हैरान हुआ, परेशान हुआ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तसल्ली दी। और ये इस्लामी रियासत थी कि आपके बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनका एक घोड़ा था जो आपने खरीदा, थोड़ा छोटा होगा, बच्चा होगा, कमजोर होगा, वो आप लाए और कुछ देर उस घोड़े को चरने का मौका मिला सरकारी चरागाह में। वो कुछ तवाना हो गया, मोटा हो गया, खूबसूरत हो गया। ये बात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में आई और आपने वो घोड़ा या तो बैतुल माल में जमा करवा दिया या फरोख्त करके जिस खरीद पर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने किया था वो पैसे दिए, बाकी बैतुल माल में जमा करवा दिए। ये वो तस्वुर इस्लामी रियासत का और जिसकी मरकजी जमीयत अहले हदीस अलम बरदार है।
हमारे कायदीन, हमारे अकाबर और हमारे असलाफ उन्हीं असूलों पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, जिन असूलों पर मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान की अव्वलीन क़यादत सैयद दाऊद गज़नवी की सूरत में, मौलाना इस्माइल सल्फी की सूरत में कायम थे। ये उससे पहले अकाबर कायम थे। आज आखिरी बात करके आपसे रुखसत और इजाजत चाहूंगा। आज भी अगर हमारी सियासत है इसी बयानिए पे इस्लामी रियासत के उसूलों पर है, और हम किसी की हमायत या मुखालफत का फैसला भी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं करते। हमारे फैसलों की बुनियाद ये उसूल है, और ये वही उसूल हैं जो हमारे अकाबर के थे, दाऊद गज़नवी के थे, इस्माइल सल्फी के थे। और बाज लोग अपनी नादानी में, अपनी बेवकूफ़ी में ताना दे देते हैं कि 2 सीटों की खातिर मुस्लिम लीग का साथ देते हैं, हम मुस्लिम लीग के साथ चलते हैं। जरा खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारी तान की उंगलियां यहां तक नहीं रहती, फिर ये उंगलियां बड़ों तक भी पहुंचती हैं, सैयद दाऊद गज़नवी तक और इस्माइल सल्फी तक। वो भी मुस्लिम लीग के हमायती थे। सनाउल्लाह मरसरी रहमहुल्लाह वो भी मुस्लिम लीग के हमायती थे। जनाब मौला मीर इब्राहिम मीर सियालकोटी वो भी मुस्लिम लीग के हमायती थे। और याद रखिए, यह हमायत किसी जमात की नहीं है, यह हमायत किसी ग्रोह की नहीं है, यह हमायत किसी शख्सियत की नहीं है, बल्कि जमात यह फैसला करती है कि इस्लामी रियासत के बुनियाद और उसूल जो जमात को निभाने हैं, जिनका अलम उठाना है, जिसको बयान करना है, जो पॉलिसी हमने अपनी आवाम को देनी है, उस पॉलिसी उस उसूल के बुनियादों पर जो हमारे करीब तरीन है हम उसका साथ देते हैं। और फिर भी मुश्तरकात का तयन होता है कि जिन चीजों पर हम मुश्तरका तौर पे चल सकते हैं उस बुनियाद पे इत्तेहाद होता है, मर्जर नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे एहसास है वक्त बहुत हो चुका है। ये वो उसूल हैं, ये वो बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद पे हमें जमात का साथ देना चाहिए। और जो इस्लामी रियासत के उसूल मैंने आप अहबाब के सामने रखे हैं, क्या आप सब इससे मुत्तफिक हैं? क्या निज़ाम तौहीद कायम होना चाहिए वतन पाकिस्तान में? हाथ उठाओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ अहलियाने कसूर तुम में तौहीद की गैरत बाकी है क्या? पाकिस्तान में निज़ाम तौहीद कायम होना चाहिए। जरा उठ के खड़े हो, अब उठो, कायदीन को पता चले कसूर ये बेदार भी है, जमात के साथ भी है, जो तौहीद का नंबरदार है बैठा न रहे, उठे भी, हाथ भी उठाए और मेरे साथ हम आवाज भी हो। पाकिस्तान में निज़ाम तौहीद चाहते हो? पाकिस्तान में निज़ाम सलात चाहते हो? पाकिस्तान में निज़ाम अदल चाहते हो? पाकिस्तान में अवाम की फलाह बहबूद चाहते हो? इंशाअल्लाह। तो फिर इसका तकाजा है जमात का साथ दोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कोई बैठा न रहे, अब पिछला मल्लावी उठे, जरा उठो, कोई बैठा न रहे, हाथ उठा के वादा करो जमात का साथ दोगे। खड़े हो जो, हाथ उठाओ, हाथों को बुलंद करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़े नज़रिया पाकिस्तान, हाफ़िज़ फैसल अफजल शेख साहब। इंशाअल्लाह सिर्फ तौहीद के लिए, सिर्फ निज़ाम सलात के लिए, सिर्फ पाकिस्तान की इस्लामी फलाही मुमलिकत के क़याम के लिए, यही वो उसूल है जिसकी बुनियाद पर मरकज़ी जमीयत किसी की हमायत या मुखालफत का फैसला करती है। और अब इस बुनियाद पे अगर जमात फैसला करेगी, साथ दोगे इंशाअल्लाह। किसी की शख्सियत पे फैसला नहीं करते हम, सीटों पे फैसला नहीं करते हम, नौकरियों पे फैसला नहीं करते। हमारे इत्तेहाद की बुनियाद रब के कुरान के ऊपर है, नबी के फरमान के ऊपर।